तमाम तर तफसीलात के लिए। पटना से अहम खबर, जहां कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। सिर्फ पटना में 1016 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। कोरोना के 78 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 5 दिनों में 400 अफराद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 442 अफराद अब तक सेहतयाब भी हो चुके हैं। तो पटना को कोरोना कैपिटल अब बिहार का कहा जा रहा है। अगर एक दिन की बात करें तो पिछले 5 दिनों में 400 अफराद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना के 78 नए मामले सामने आए हैं और अब तक जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद है 1016 तक जा पहुंची है। 442 लोग कोरोना को शिकस्त देकर सेहतयाब भी हुए हैं। बिहार में भी धीरे धीरे कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, यहां तक कि पटना को कोरोना कैपिटल कहा जा रहा है। पटना से अहम खबर, पटना में 1016 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। कोरोना के 78 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 5 दिनों में 400 अफराद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 442 अफराद अभी तक सेहतयाब भी हुए हैं और वहां पर कोरोना का कहर इस कदर बढ़ गया है कि पटना को अब कोरोना कैपिटल कहा जा रहा है। लगातार अब दूसरी रियासतों में किस तरह से कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है उससे हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। और बिहार में लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना का कहर बढ़ता चला जा रहा है। पहले कहा जा रहा था चूंकि बाहर से लोग आ रहे हैं, जो मजदूर हैं वो आ रहे हैं। और चलिए रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे महफूज आलम का। पटना से महफूज हमारे साथ मौजूद हैं। महफूज, कोरोना का कहर इतना बढ़ गया है कि अब पटना को कोरोना कैपिटल तक कहा जा रहा है। आपसे मजीद तफसीलात चाहेंगे और इतनी तेजी के साथ जो कोरोना का कहर देखा जा रहा है, क्या वजूहात नजर आ रही हैं? देखिए हिना, इस सिलसिले में ये जानना जरूरी है लोगों के लिए कि पटना जो है, पटना में सबसे ज्यादा अभी कोरोना पॉजिटिव की तादाद बढ़ गई है। 1000 से ज्यादा वाकया जो है हो गया, जबकि पटना में हुकूमत की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा था कि तमाम इलाकों को सैनिटाइज किया जाएगा। जिन जिन इलाकों में पहले से कोरोना फैला था और कोरोना के मरीज मिले थे, उन इलाकों को सैनिटाइज किया जाएगा और स्क्रीनिंग वगैरह की तमाम सहूलतें मुहैया कराई जाएगी। लेकिन आप देखिए तो कोरोना का चैन बनता जा रहा है। यहाँ तक कि PMCH जो बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ डॉक्टर और नर्स और वहाँ काम करने वाले कई मुलाजमीन को जो है कोरोना हो गया है। इसके अलावा सेक्रेटेरिएट तक में कोरोना की धमक जो है पहुंच गई है। कुछ सियासी लीडरों को भी कोरोना हुआ है। आम लोग तो इसमें पीड़ित हैं ही। VIP जो लोग हैं उनके घरों में भी अब कोरोना दाखिल हो रहा है। तो पटना में सूरत हाल एक तरह से कहें तो खतरनाक सूरत हाल अब महफूज, क्या वजह आप इसकी देख रहे हैं? क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, इसलिए आपसे ग्राउंड रिपोर्ट जानना चाहेंगे। इतनी तेजी के साथ क्या वजह रही? सबसे बड़ी जो वजह समझ में आ रही है पटना में कि पटना में जैसे लॉकडाउन को हटाया गया और अनलॉकडाउन किया गया, 1 और अब तो 2 चलने लगा, तो सड़कों पर लोगों का एक काफिला है, बाजारों में लोगों का एक काफिला है, दुकानें जो है खुल गई है। तो जाहिर है जब भीड़ बढ़ती है, सब्जी के दुकानों पर, सब्जी मार्केट में जबरदस्त भीड़ है, बाजारों में भीड़ है, तो भीड़ जब बढ़ती है तो जाहिर है कोरोना जो है कहीं ना कहीं फैलेगा। और ऑफिसेज भी खुल गई है, सरकारी ऑफिसेज भी खुल गई है। हालांकि वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और लोगों को जो है तमाम लोगों को एक साथ नहीं बुलाया जा रहा है, बल्कि शिफ्ट वाइज जो है किया गया है। लेकिन आम तौर से देखें तो शहर में और बाजारों में भीड़ बहुत जबरदस्त तरीके से। तो महफूज, अगर भीड़ नजर आ रही है तो क्या लोग बेहद लापरवाह हो गए हैं? इस रियायत को ये समझ रहे हैं कि कोरोना खत्म हो गया, लापरवाही लोगों की देखी जा रही है? देखिए, लोगों की भीड़ से तो ये तस्वीर बिल्कुल साफ तौर पे दिखाई दे रही है कि लोगों को ऐसा लगता है कि कोरोना खत्म हो गया, अब और कोई मसला नहीं है, बाजार में चलिए और अपना काम कीजिए। बिल्कुल ये तस्वीरों से वाज़ेह हो जाता है। लेकिन लोग मास्क पहनकर जा रहे हैं। हुकूमत बार बार मास्क पहनने की अपील भी कर रही है और जुर्माना भी लगा रही है कि जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे उनको पकड़ा जाएगा।
मास्क पहनकर लोग जा जरूर रहे हैं, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है। नतीजे के तौर पर जो लॉकडाउन में जो फीलिंग थी लोगों की कि लॉकडाउन में काफी एहतियात लोग बरत रहे थे, बाजार में जा रहे थे तभी भी काफी एहतियात बरत रहे थे, लेकिन अभी गैर जरूरी तरीके से भी लोग अब निकलने लगे हैं, गाड़ियां चलने लगी हैं, तो जाहिर है जी महफूज, तो लोगों को समझना होगा कि रियायत का मतलब ये नहीं कि कोरोना खत्म हो गया। महफूज, आप खुद भी अब तमाम बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए।